साहिल और श्वेता की शादी को बस एक ही दिन हुआ था। दोनों अपने हनीमून ट्रिप के लिए तैयार हो रहे थे। साहिल ने अपनी पत्नी की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, श्वेता, मैं बहुत खुश हूं कि हम आज अपने हनीमून पे जा रहे हैं, पर तुम्हें पता है, ऑफिस से मुझे बस 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है। श्वेता ने साहिल की दिल की बात समझते हुए दिलासा दिया, कोई बात नहीं साहिल, हम इस 1 ही हफ्ते को यादगार बना लेंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। दोनों ने अपना सामान पैक किया और घर से निकल पड़े। उनकी मंजिल एक सुंदर सी हिल स्टेशन थी, जहां उन्होंने एक कॉटेज बुक किया था। रास्ते में साहिल ने गाड़ी चलाते हुए श्वेता से पूछा, वैसे तुम्हें क्या करना ज्यादा पसंद है? I mean, तुमने कोई खास प्लान बनाया था इस ट्रिप के लिए? श्वेता ने शरारती अंदाज में कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ कि हम कुछ एडवेंचरस करें। शायद ट्रैकिंग या रिवर राफ्टिंग। साहिल हंस पड़ा। वाह, मेरी बीवी तो बहुत डेयरिंग निकली। ठीक है, हम जरूर कुछ एक्साइटिंग करेंगे। शाम को जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका बुक किया हुआ कॉटेज किसी वजह से अवेलेबल नहीं था। होटल मैनेजर ने उन्हें माफी मांगते हुए कहा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, हमने कोशिश की थी उस कॉटेज के लिए, पर किसी वजह से हम वहाँ आपको शिफ्ट नहीं करवा पा रहे हैं। वैसे आप चाहें तो हम आपके लिए पास के गेस्ट हाउस में इंतजाम कर सकते हैं। वो थोड़ा पुराना है लेकिन कंफर्टेबल है। साहिल और श्वेता ने एक दूसरे को देखा, फिर मैनेजर की ओर देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम वहीं चले जाएंगे। मैनेजर ने उन्हें एक गेस्ट हाउस तक पहुंचाया और कहा, सर, यहाँ सफाई करना बाकी रह गया है, गिव अस सम टाइम। अभी आपके लिए मैं हाउसकीपिंग का बंदोबस्त कर देता हूँ। घर को देखकर श्वेता थोड़ी सहम सी जाती है। साहिल, ये घर तो काफी पुराना लग रहा है। यू डोंट थिंक इट्स अ लिटिल बिट क्रीपी? साहिल ने उसका हाथ थामते हुए तसल्ली दिया और कहा, अरे पर हम यहाँ सिर्फ 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद हम किसी अच्छी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, डोंट वरी। वो दोनों लगेज उठा के दरवाजे से गेस्ट हाउस के अंदर जाते ही थोड़ा चौंक जाते हैं, क्योंकि घर अंदर से भी उतना ही पुराने जमाने का लग रहा था। दीवारों से पपड़ियां निकल रही थी, फर्नीचर पे धूल जमी हुई थी और हर कदम पर लकड़ी की आवाज आ रही थी। श्वेता ने अपना बैग रखते हुए कहा, साहिल, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, जरा घर का मुआयना कर लूं। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तब तक हमारा सामान सेट कर लेता हूँ। श्वेता धीरे धीरे घर के हर कोने में घूम के हर चीज को उठाकर परखते हुए देखने लगी। जब वो रसोई के करीब पहुंची तो उसे कुछ अपने घर जैसा महसूस हुआ। एक पल के लिए उसकी आंखें धुंधली सी हो गई और उसे अपना मायका याद आ गया। अपनी आंखें मूंद के वो अगले ही पल
मम्मी को सोचने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस साहिल के पास आई और बोली, साहिल, मुझे बहुत नींद आ रही है। आई थिंक आई एम टायर्ड। क्या मैं थोड़ी देर सो सकती हूँ? साहिल ने हाँ में सर हिलाया और श्वेता बिना कुछ आगे कहे बिस्तर पे जाके सो गई। सुबह जब साहिल उठा तो उसने देखा कि श्वेता किचन में थी। वो बहुत खुश लग रही थी और कुछ बना रही थी। साहिल ने पूछा, क्या बना रही हो श्वेता? श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ स्पेशल। तुम बैठो, मैं अभी लाती हूं। कुछ देर बाद श्वेता एक प्लेट लेकर आई। उसमें कुछ खाना रखा हुआ था। साहिल ने झिझकते हुए पूछा, ये क्या है श्वेता? श्वेता ने हंसकर जवाब दिया, अरे ये तो स्पेशल डिश है, मैंने खुद इन्वेंट की है। इसे कहते हैं मिस्टीरियस डिलाइट। खाओ ना, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। साहिल ने थोड़ा सा खाया और फिर अगले ही पल उसने थूक दिया। ये क्या है श्वेता? छी, इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। ऊपर से एक सड़ी हुई बदबू आ रही है। श्वेता का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, लेकिन फिर वो प्यार से बोली, अरे तुम भी ना, नए डिशेस ट्राई करनी चाहिए। चलो कोई ना, अब हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। इसके बाद पूरे दिन साहिल और श्वेता कई जगह घूम के जब शाम को वापस घर आए तो श्वेता फिर से किचन में चली गई। साहिल ने उससे पूछा, क्या कर रही हो श्वेता? श्वेता ने बिना पलटे ही कहा, कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रही हूं, तुम देखना, कल सुबह तक मैं एक ऐसी डिश बनाऊंगी जो तुमने कभी नहीं खाई होगी। साहिल को समझ आ गया कि शायद श्वेता ने सुबह की बात को ईगो पे ले लिया है, इसलिए बिना कोई सवाल जवाब किए श्वेता को रसोई में अकेले ही रहने देना ठीक समझता है साहिल, और खुद वो जाकर बिस्तर पे लेट गया। सुबह जब साहिल की आंख खुलती है तो श्वेता को वो किचन से बाहर आते हुए देख पाता है। उसके हाथों में एक कटोरी थी जिसमें कुछ काले रंग का था। इस बार साहिल थोड़ा डर के साथ पूछता है, तुम रसोई से इतनी सुबह कैसे निकल रही हो, और ये क्या है श्वेता? श्वेता ने हंसकर कहा, ये है मेरा स्पेशल ब्लैक मैजिक पुडिंग। इसमें मैंने कई सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, तुम खाओ, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। साहिल ने इस बार मना किया, नहीं श्वेता, मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी मैं अभी उठा हूं, इतनी जल्दी मुझे खाना भी नहीं है। श्वेता के चेहरे का रंग मानो अचानक उड़ सा गया। वो गुस्से से एकदम से कुछ चीख के बोलना चाहती थी, ऐसा उसे देखते हुए लग रहा था, लेकिन फिर भी वो एकदम शांत आवाज में बोली, ठीक है, बाद में खा लेना। उस दिन के बाद से साहिल ने नोटिस किया कि श्वेता का बिहेवियर दिन ब दिन बदलता जा रहा था। वो ज्यादातर टाइम गेस्ट हाउस के किचन में बिताती और अनयूजुअल चीजों को मिक्स करके
खाना बनाती रहती। हनीमून से वापस आने पर एक रोज साहिल की माँ ने श्वेता से कहा, बेटा तुम कुछ बुरा मत मानना, पर आज क्या तुम रसोई में हम सबके लिए कुछ बना सकती हो? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है आज, तुमसे हो पाएगा? अगर तुम चाहो तो तुम हम सबके लिए खीर भी बना सकती हो। श्वेता ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा और किचन में चली गई। कुछ घंटों बाद जब उसने खीर सर्व की तो सब ने उसे बड़े चाह से खाना शुरू किया। साहिल के चाचा ने कहा, खीर तो अच्छी है, लेकिन कुछ तो कमी है। बस इतनी सी बात सुनकर श्वेता मानो बौखला सी जाती है। उसने गुस्से में अचानक ही अपनी उंगली काट ली और उस खून को उस चाचा जी के खीर वाली कटोरी में डालते हुए कहा, अब आएगा असली स्वाद। सब हैरान रह गए। साहिल ने तुरंत श्वेता को वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से एक कदम भी हिल नहीं रही थी। उस दिन के बाद से ही श्वेता और अजीब बर्ताव करने लगी। वो हर वक्त रसोई में रहती और अजीब अजीब चीजों को खाने में मिलाकर उनको सबके आगे परोसने लगती। कभी उसने मरे हुए छिपकली को सब्जी में मिलाया तो कभी बालों के गुच्छे को दाल में। साहिल बहुत परेशान हो गया। उसने कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब यही कह रहे थे कि शायद श्वेता को कोई मानसिक बीमारी है या तो उसको किसी की नजर लग गई है। लेकिन साहिल जानता था कि ये वो श्वेता नहीं थी जिससे उसने प्यार किया था। नटखट, शरारती, चुलबुली और सबसे प्यार से रहने वाली श्वेता अचानक रातों रात जैसे बदल सी गई थी। वो काफी गहरी सोच में एक दिन एक फैसला करता है। अपने घर पे वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अंशुल को बुलाता है। अंशुल और उनका पूरा टीम जब उसके घर आते हैं तो चारों तरफ वो एक एक करके पूरे घर के सामान को देखते रहते हैं। फिर अंत में साहिल से आकर पूछते हैं, मिस्टर साहिल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब कब से शुरू हुआ है? साहिल ने जवाब दिया, ये सब हमारे हनीमून ट्रिप के बाद से शुरू हुआ है। हम वहां पे एक पुराने घर पे रुके थे। पहले श्वेता वहीं से पता नहीं धीरे धीरे क्यों कुछ अजीब सा बिहेव करने लग गई। अंशुल ने कहा, क्या आपके पास उस घर की कोई फोटो, वीडियो कुछ है? साहिल कुछ सोचते हुए अपने पॉकेट से फोन निकालता है और फिर कुछ वीडियोस दिखाते हुए वो बोलता है, सर ये वीडियो मैंने पहले ही दिन जब हम उस घर पे पहुंचे थे तब ली थी। श्वेता कुछ बचकानी हरकतें कर रही थी, मजाकिया मूड में थे हम दोनों, तो मेमोरीज के लिए हम रख रहे थे। साहिल के इतना कहने पर अंशुल उस मोबाइल को अपने हाथों में लेता है। एक वीडियो में श्वेता को रसोई में घूमते हुए देखा जा सकता था। वो एक पत्थर उठाकर उसे सिलबट्टी की तरह पीस रही थी और कह रही थी, ईंट की चटनी खाओगे? फिर वो कुछ पत्ते उठाती है और पूछती है
कितनी रोटियां खानी है? कैमरे के पीछे से साहिल की आवाज आती है, 4। श्वेता फिर 4 पत्ते इकट्ठा करके कहती है, ये लो, बन गया। इन्वेस्टिगेटर ने ये वीडियो देखकर कहा, मिस्टर साहिल, मुझे लगता है कि आपकी पत्नी पर किसी आत्मा का साया है। हमें उस जगह के बारे में और जानकारी चाहिए जहां आप हनीमून पे गए थे। इसके आगे उन्होंने उस जगह के बारे में काफी छानबीन की और आखिरकार उनको ये पता चला कि वहां सालों पहले एक औरत रहा करती थी। लोगों का मानना था उनको तंत्र विद्या में दिलचस्पी थी। गांव के कई मर्द जब धीरे धीरे गायब होने लग जाते हैं, उसके बाद ही गांव वालों को उन पे और ज्यादा शक होता है कि शायद वो काला जादू करने के लिए उन लोगों का इस्तेमाल कर रही है। एक रात गांव वालों ने उस औरत को उसी घर में जिंदा जला डाला, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि उसकी आत्मा अब भी उस घर में भटकती रहती है। अंशुल ने साहिल से कहा, मिस्टर साहिल, मुझे लगता है कि उसी औरत की आत्मा ने आपकी पत्नी पर कब्जा कर लिया है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। साहिल डरी हुई आवाज में पूछा, मेरी श्वेता का कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? इन्वेस्टिगेटर ने कहा, देखिए, हम चाहते हैं कि हम एक एक्सोर्सिज्म करें, और लेकिन उससे पहले हमें श्वेता को उस घर में वापस ले जाना होगा जहाँ पे इन सबकी शुरुआत हुई थी। साहिल ने श्वेता को किसी भी तरह मनाया और वो दोनों उस पुराने घर में वापस पहुंच गए। वहां पहुंचते ही श्वेता फिर से और ज्यादा बेचैन सी होने लगी। वो चिल्लाती गई और दीवारों पर कुछ लिखती गई। इन्वेस्टिगेटर ने इसी बीच अपना काम शुरू किया। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और श्वेता पे मंत्र पढ़े हुए उस गंगाजल को छिड़कना चालू किया। श्वेता जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसका शरीर हिलने लगा। कुछ घंटों की मुशक्कत के बाद अचानक से श्वेता बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो होश में आती है तो उसकी आंखें मानो कह रही थी कि बला टल चुकी है। उसने साहिल को देखा और रोते हुए कहा, साहिल, मुझे क्या हो गया था और मैं कहाँ हूं? साहिल ने उसे गले लगा लिया और प्यार से बोला, कुछ नहीं हुआ श्वेता, तुम अब ठीक हो। हमारा हनीमून ट्रिप आज खत्म हुआ। अंशुल ने साहिल को बताया कि श्वेता अब पूरी तरह से ठीक है, लेकिन उसे कुछ दिन आराम की जरूरत है। कुछ हफ्तों बाद जब श्वेता पूरी तरह से ठीक हो गई तो साहिल ने उसे सब कुछ बताया। श्वेता को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतने दिनों तक क्या क्या किया। उसने साहिल से कहा, आई एम सॉरी साहिल, मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, मुझे माफ कर दो।
साहिल ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोला, श्वेता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं खुश हूं कि तुम अब ठीक हो। अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। इस हादसे के बाद साहिल और श्वेता ने फैसला किया कि वो कभी भी किसी अनजान जगह पर नहीं रुकेंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरुआत किया और धीरे धीरे वो इस हादसे को भूल गए। लेकिन कभी कभी जब श्वेता किचन में कुछ नया ट्राई करती तो साहिल को थोड़ा सा डर लग जाता, पर फिर वो श्वेता की मुस्कुराहट देखता और उसका डर दूर हो जाता। इस तरह साहिल और श्वेता ने अपनी जिंदगी में आई इस मुश्किल को पार किया और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। उन्होंने इस एक्सपीरियंस से सीखा कि प्यार और विश्वास से कोई भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो हेलो गाइस, इट्स विदिशा, योर पॉडकास्टर एंड द स्टोरी राइटर्स ऑफ घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी। मैं यहाँ आप सबके लिए नए नए स्टोरीज लाती हूँ। कुछ स्टोरीज जो मेरे एक्सपीरियंस से हैं और कुछ स्टोरीज जो मैं खुद कुछ सोच कर लिखती हूँ या फिर कहीं से सुने हुए या फिर किसी से सुने हुए उनके एक्सपीरियंस के थ्रू लिखती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि अब से आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें। जिनको भी अपनी स्टोरी मेरी ज़ुबानी सुननी है वो मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी, ये है मेरा इंस्टा हैंडल, और यहाँ पे आप अपनी स्टोरी एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर कर सकते हैं। तो रिसेंटली मेरे एक फॉलोअर ने मुझे वहाँ पे मैसेज किया था और उनका स्टोरी भी मैं बहुत जल्दी बोलने वाली हूँ और उनका नाम भी मैं ऑब्वियसली लूँगी। तो आप सब भी इस नए साल को अच्छे से बिताएं। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और मैं चाहूँगी कि आपका नया साल बहुत अच्छे से बीते और आप सब ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करके अपने डर को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू ऑल आर वेलकम। Thank you so much for following me and staying with me. Stay blessed.